मैं इससे ना एक थोड़ा सीरियस सवाल है आमिर भाई, और ये पूरी दुनिया जानना भी चाहती है आपसे स्पेशली, इनसे तो नहीं, ये तो लड़के हैं। अभी ऐसा होता है कि जब किसी भी लड़की से हम पता करते हैं कि यार किससे शादी करना चाहती हो, तो वो चाहती है कि भाई एक ऐसा लड़का हो जो स्टेबल हो, जिसके जो मतलब क्लियर हो, जाहिर बात है, और जिसका फ्यूचर ब्राइट लगे। इस केस में नोबडी न्यू कि आमिर का फ्यूचर क्या होने लगा है। ही वाज इन्वॉल्वड इन अ केस, सजा मिलने वाली है, अगले दिन मिल भी गई। उसके बाद भी आप जो है वो हिली नहीं अपनी जगह से, एंड यू एंडेड अप मैरिंग दिस गाय। बड़ा रिस्क था। Having said this, I just think because it depends आप क्या चूज करते हैं in your partner. For me, I wanted somebody always कि एक ऐसा बंदा हो जो good, bad, sunshine, rain, he is there for you. मतलब सब छोड़ देंगे but he wouldn't leave you. ठीक है। तो वो सबसे इजी होता है जज करना ताबिश भाई कि कोई इंसान अपनी फैमिली को लेके कैसा है। बहुत सही बात कर रही है। तो अगर कोई अपने वर्स्ट सिनारियो में भी अपनी फैमिली के साथ इतना क्लोज है, सो आई वाज जस्ट श्योर जो अपनी फैमिली के लिए इतना सोचते हैं वो अपनी रियल फैमिली के लिए कितना सोचेंगे। सही बात। तो दैट्स एंड यू नो आई नो मेरी फैमिली में भी बहुत सी ऐसी बातें हुई कि नो पता नहीं है कम बैक करेंगे नहीं करेंगे, मुझे भी नहीं पता था। So that thing was never on my mind कि आमिर वापस आएंगे, आमिर क्रिकेट खेलेंगे। Even though I wanted this, I always prayed, you know, he deserved it. तो बैड फेजेस होते हैं, बैड चीज़ें आपके साथ होती हैं, लोगों की वजह से होती है, कभी खुद की वजह से भी होती हैं। But that should not, Allah never stops you from your, because I knew he was so pure at heart कि there was no way उनके करियर का ये एंड है। I always knew he's gonna bright shine again. पर वो ये था कि I was like okay, it's fine, हम मैनेज कर लेंगे। But I'm not going to let this man go, you know, जो इतने प्योर हैं at heart, और आजकल नहीं मिलते ऐसे लोग, you know। अच्छा एक बात मैं बताऊं, क्योंकि हम आमिर भाई के साथ अब 2-3 साल हो चुके हैं काम कर रहे हैं हम लोग, तो आमिर भाई से जब भी हम पूछते हैं आमिर भाई ये चीज़ इंप्रूव कैसे हुई, यार मेरी बीवी ने, ये चीज़ आपने कैसे सही की, यार मेरी बीवी ने। तो ये बताइए सबसे जो अच्छा हम लड़के जब शादी नहीं हुई होती तो आपको पता है किस तरह के होते हैं, हमारे कमरे किस तरह के होते हैं, हम लोग तो अपनी मतलब बनियान भी सूंघ के चेंज करते हैं। ऐसा ही होता है ना, रोज चेंज नहीं करते, देखा अब तो बिल्कुल नहीं पहन सकते ऐसा। और ये तो क्रिकेटर थे भाई, इनका तो इन लड़कों का तो मामला ही अलग होता है। तो आपने सबसे पहले आके इन पैटी चीजों में से क्या चीज चेंज की हमारे आमिर भाई की? इसमें मेरा बहुत गुड लक था ताबिश भाई। आमिर लाइक हाइजीन में टॉप क्लास हैं। अच्छा, यस, ये दिन में 3 बार नहाते हैं। ऐसा क्या कर रहे हो आप जो 3 बार नहा रहे हो? मिल गई मीम, मिल गई, कर लिया अपना काम, ताबिश का शो पूरा हो गया। चलो चलो देखो, पहले जिम, फिर आपने शावर लेना है, फिर प्रैक्टिस के लिए जाना है, प्रैक्टिस से आके फिर शावर, ठीक। फिर जब मैं आता हूँ घर पे आता हूँ आराम से अपनी स्ट्रेचिंग वगैरह जाके फिर बैंड वर्क, क्योंकि ग्राउंड में आपको पता लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, तस्वीरें, ये ट्रेनिंग खत्म की, वापस आओ अपनी, फिर आके स्ट्रेचिंग वगैरह की, फिर शावर लो। 3 बार तो बनता है भाई, हमारा तो भाई ऐसे ही चलता है। लड़कों वाली एक चीज है, मतलब हाइजीन का मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ही इज नाइस, नीट एंड क्लीन। एक चीज है जो नहीं बदली और ना बदलेगी, आई जस्ट गिवन अप, गीला तौलिया बेड पे रख देते हैं। ये हम लोगों का मज़ाक। So that was very annoying at the beginning, but अभी I'm just used to it. ऐसे करके बाल ड्राई करो, रख दो खुद। देखिए भाई, अगर हम अपनी जिंदगी में गीला तौलिया भी बिस्तर पे नहीं रख पाए तो ऐसी जिंदगी का फायदा क्या है? मैं तो अपने कमरे में एक एक्स्ट्रा बिस्तर रखा हुआ है जहाँ मैं फेंक सकूं। ओके गुड। अच्छा आमिर भाई, आप अब जाहिर बात है भाभी भी हैं, हम भी कुछ चीजें चेंज करते हैं अपनी बेगमात में, ऐसा नहीं है कि हम भी खुला छोड़ दें। तो आपने भाभी के अंदर, जबकि वो तो यूके में रही, वहीं सिविलाइज्ड हो गई, एकदम पढ़ी लिखी, आपने क्या चेंज किया? यार जो मुझे मेरी मदर इन लॉ है वो मुझे ये बताती हैं, क्योंकि अब कभी भी हमारी कोई किसी चीज़ पे बहस होती है ना, तो ये खामोश हो जाती है। इसकी ये चीज़ है कि ये बोलती नहीं है। वो मुझे ये कहती है कि तुमने चेंज किया, वरना ये हमें बात नहीं करने देती थी। ये अच्छा पता नहीं, शायद मेरी ये अच्छाई है, ये बुराई मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जब मैं गुस्से में होता हूँ ये मुझे जवाब नहीं देती, चुप रहती है। ये वो अच्छा। और आप? मैं बड़बड़ करता हूँ, इससे झगड़ा बढ़ जाता है। तो नहीं, लेकिन ये अच्छी चीज़ है कि ये चुप हो जाती है, फिर 3 दिन बाद मुझे सॉरी करना पड़ता है। ये भाई बेगमात की शोर शराबा हमें टेंशन नहीं देता, खामोशी टेंशन देती है। मुझे चिढ़ चढ़ती है वैसे। मैं कहता हूँ कि अगर मैं गुस्से में हूँ तुम भी करो, बात खत्म करें ना अभी। अब जो बंदा चुप हो जाता है ना, वो फिर 3 दिन लेता है कि मान जाएगा। हाँ, तो 3 दिन लगते हैं मुझे। यार ये भाभी जल्दी होया करें हम लोग। नहीं, ये होता है ताबिश भाई। देखिए अब आप जब आई ऑलवेज टेल हिम, जब ये कहते हैं मुझे कि तुम 3-4 दिन ले लेती हो, अच्छा देखो आपको गुस्सा आया, आपने जो कहना था आपने कह दिया, so you free from inside. I am not. I have it inside me. और वो मैं कह भी नहीं सकती, you my husband, मैं अब कुछ चीजें ज्यादा गुस्से में नहीं कह सकती आपको। सही तो कह रही हैं आप। कहूंगी तो लड़ाई बढ़ जाएगी।
तो फिर वो उसको थोड़ा कूल डाउन होने में टाइम लगता है, प्रोसेस करने में कि भाई अब यही है। इसकी अच्छी चीजें जवाब नहीं देती। बहुत अच्छी बात है, भाभी बहुत सही करती हैं। भाई ये जमा कर रही हैं, एक ही बार देंगी नहीं, जवाब। लेकिन ऐसा है, आई हैव अ डिफरेंट वे ऑफ डूइंग इट। मैं फिर ये कर, जब आमिर घर पे होते हैं मैं नहीं, आई डोंट ब्रिंग दैट बैग। तो जैसे अब आमिर कहीं चले गए टूर पे, सो आई नो ही इज मोस्ट सेंसिटिव टुवर्ड्स अस, वो जितनी बातें होती हैं मैं टेक्स्ट करती हूँ, उस वक्त तबाह करती हैं। यस। अच्छा देखिए भाई, मैं जो खवातीन यहाँ बैठी हैं, किन किन खवातीन की शादी हो रखी है क्या? जिनकी हुई छोटे छोटे हाथ उठा रही हैं। अच्छा देखिए, खवातीन ना ये खामोश हो जाती हैं और फिर ये जैसे आज झगड़ा हुआ है 2025 में, इन्होंने स्टोर कर लिया। अब जब 2035 में कोई झगड़ा होगा ना, उस दिन निकालेंगे। यहाँ थे 2025 में तुमने ये कहा था, हम भूल चुके होते। नहीं, हम लोग कभी भी इन 10 years हम लोग को साथ में हो गए हैं, हम कभी भी पुरानी बात करंट नहीं लेके आते। नेवर एवर वी डन दैट। वेरी नाइस। तो भूल गए तो गए, नेक्स्ट लड़ाई में वो पुरानी वाली लड़ाई नहीं आती, नई वाली फ्रेश होगी बट पुरानी नहीं होगी। फ्रेश माल पे बहस होगी। अच्छा ऐसा है कि आमिर भाई, मैं पहले ऑडियंस में चेक कर लूं कौन से ऐसे लड़के हैं जो दिल में तैयार हो चुके हैं शादी के लिए। माशाल्लाह, सारे वो लड़के हैं जो बिल्कुल दिख नहीं रहे तैयार। और अंकल आप भी ताली बजा रहे थे। अच्छा लगा मुझे।